नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं 111 डे की रैंकिंग की। कल की रैंकिंग की जो हमने कल एपिसोड देखा उसमें से कौन सा सदस्य कौन से नंबर पे बैठता है फिट, किसने दी ज्यादा परफॉर्मेंस, किसने बटोरी फुटेज, ये सारी बातें होती है इस वीडियो में। आज भी वही बातें होंगी, मगर उससे पहले एक गुजारिश जो हर रोज होती है, हर वीडियो में होती है, वही गुजारिश करती हूँ। हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे आती हैं सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट सिर्फ लास्ट में कुछ कुछ दिखाई दी जब उनका अर्शी खान के साथ एक टास्क होने वाला था, एंटरटेनमेंट का वूट पे लाइव टास्क, उसमें वो थोड़ा स्टैंड लेती हुई दिखाई दी और बाद में बजर बजाती भी दिखाई गई। बट उससे पहले उनकी खास कंट्रीब्यूशन एपिसोड में नहीं दिखी, इसलिए वो आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है राखी सावंत, जो चाहती हैं गेम खेलना मगर गेम खेल नहीं पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना तो वो अभिनव और रुबीना से बिगाड़ना चाहती हैं और कहीं वो ये भी चाहती है कि मैं खुल के पहले वाली राखी बन जाऊं, जो उनकी छत्र छाया में वो नहीं बन पा रही हैं। विकास गुप्ता उनको समझाते नजर आते हैं, उनको समझ में भी आता है, मगर जैसे ही वो रुबीना के सामने जाती है पता नहीं कहाँ खो जाती हैं, उनकी बातों पे कन्विंस हो जाती है। तो राखी सावंत कल भी इसी कंफ्यूजन में दिख रही थी, इसी चीज में दिख रही थी कि करूं तो क्या करूं। समझाने वाले बहुत है मगर राखी सावंत को अब शायद चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो राखी सावंत की गेम काफी ज्यादा डाउन चली गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। राखी आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली परसों तो उन्होंने बहुत ज्यादा कमाल किया था, भाग भाग के घर की पूरी बोल सकते हैं कि मापदंड ले लिया था, यहां से वहां से वहां, वॉशरूम, कभी बेडरूम, कभी किचन, कभी बहुत फुर्तीली दिखाई थी निक्की तंबोली जो परसों के एपिसोड में। मगर कल के एपिसोड में थोड़ी ठंडी थी, शायद सोच रही थी या कुछ कर रही थी, फिर भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करती हुई दिखाई दी, रुबीना दिलाई के पीछे पीछे चलती हुई दिखाई दी और बातें अपनी समझाती हुई और ये कहती हुई दिखाई दी जैसे वो चेयर पे बैठ के बोल रही थी कि मुझे नहीं सुनना, तो अपने कान बंद करती हुई दिखाई दी। तो ओवरऑल अगर माने तो निक्की तंबोली की परफॉर्मेंस कल कुछ हद तक दिखाई दी है, इसलिए वो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए अर्शी खान। अर्शी खान ने जिस तरह से गेम को देखा है, वो जो टास्क के एंड में जैसे वो स्टैंड ले रही थी बिग बॉस के हक में, अर्शी खान बहुत बोलती हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है बिग बॉस की, ये उनकी बातों से नजर आता है। तो वो सारा जो टास्क के एंड में उनकी जो बातें हो रही थी अर्शी खान की, खास करके दूसरी टीम को लेके, वो काफी ज्यादा सही लग रही थी किसी हद तक। और दूसरा जब अर्शी खान राखी का सीन था वो भी बड़ा अच्छा था, जिसमें वो उनके हस्बैंड को लेके राखी को चिढ़ा रही थी और काफी अच्छी अलग फुटेज दी है अर्शी खान ने वहां पे राखी को इन्वॉल्व करके। तो अर्शी खान आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई देवोलीना। देवोलीना ने जिस तरह से कल रुबीना दिलाई को डीकोड किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। उन्होंने दिखा दिया है कि बाहर से जो गेम देख के आई हैं ऐसे ही नहीं देखी है, घर के अंदर आके भी वो उस चीज को बकायदा दिखा रही है। उन्होंने बताया कि कैसे रात को जो चीज मुझे बोल रही थी वही चीज वो सुबह खुद करती हुई नजर आ रही है। तो ये डबल गेम खेल रही है देवोलीना ने, कहा रुबीना दिलाई। तो काफी हद तक देवोलीना अपनी डीकोडिंग में सही दिख रही थी कल के एपिसोड में, और देवोलीना आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं विकास गुप्ता। विकास गुप्ता को कहा गया आराम करो, वो बोलते हैं मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि निक्की तंबोली पहले से ही घर में बैठी है। अब निक्की तंबोली तो भाई निक्की तंबोली है, मगर विकास गुप्ता ने भी आखिर तक ट्राई की उसको समझाने की, इवन निक्की तंबोली को समझाने के लिए रुबीना को भी समझाते नजर आए विकास गुप्ता, इवन राखी सावंत को भी कल समझाते नजर आए विकास गुप्ता। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये दोनों जो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये अपनी गेम खेलें, कठपुतली बन के ना नजर आए, जो उनको लग रहा है कि ये कठपुतली बनी हुई हैं। तो अपने तरीके से विकास गुप्ता समझाने की कोशिश में है, वो कामयाब कितने होते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल इसी समझाने के चक्कर में विकास गुप्ता दिखाई दे रहे हैं और वो आते हैं नंबर 5 के ऊपर।
नंबर 4 पे आ गए हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला पे कल तरस भी आया, उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची, और उनकी भावनाओं को ठेस ना सिर्फ अली गोनी से पहुंची बल्कि रुबीना दिलायक से भी पहुंची। तो अभिनव शुक्ला जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे कल, वो पहले कभी ऐसी लड़ाई करते नहीं नजर आए। हाँ, एक टास्क में उन्होंने राहुल वैद्य के साथ लड़ाई की थी, राजा रानी वाला जो टास्क था उसमें, बट उसके बाद अली गोनी के साथ खास करके जिससे दोस्ती भी बनती हुई नजर आती थी, उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, वहां पे उनको अपनी वाइफ की सपोर्ट नहीं मिली, मगर फिर भी वो डटे रहे, लड़ते रहे। फिर राखी सावंत को कॉफी ना लेने के लिए मनाने वाला बेचारे कुर्बानी दे रहे थे कि मैं तुझे रोज हक भी करूंगा। तो ये सारी करते करते अभिनव शुक्ला काफी ज्यादा कल के एपिसोड में दिखे हैं दोस्तों, और वो आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं अली गोनी। अली गोनी ने जिस तरह से राहुल का जहां चाहा वहां पे साथ दिया है, ये क्लियर दोस्ती नजर आ रही है दोनों की तरफ से, खास करके अली गोनी की तरफ से। जैसे वो राहुल के साथ और उसके आगे हमेशा आके खड़े हो जाते हैं कि राहुल के लिए कुछ भी, और यही डायलॉग वो बोलते कल भी नजर आए जब वो अभिनव शुक्ला से झगड़ा कर रहे थे। यहां पे ना सिर्फ उन्होंने अभिनव शुक्ला से झगड़ा किया राहुल को लेके, बल्कि उन्होंने टास्क को लेके भी बड़ा स्टैंड लिया कि अब मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, जिसको अभिनव शुक्ला ने उठाया कि अब तुम्हारा दम कहां पे गया। तो ये सारी चीजें कल के एपिसोड में हुई, और अली गोनी ने काफी हद तक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी भी की, और साथ में जो अभिनव शुक्ला के साथ वो नकल करते नजर आ रहे थे वो भी लोगों को अच्छा लगा। तो ये सारी जो ओवरऑल जो फुटेज उन्होंने बटोरी है उसको लेके वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक ने बहुत कोशिश की कि अपनी टीम को जिता लें, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं जिता पाई। मगर उन्होंने अपनी गेम खेली, वहां पे झूठ का सहारा लेके या जैसे भी लेके, जो भी चीटिंग करके, बट उन्होंने टास्क को ड्रॉ करा दिया कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। तो जो अली गोनी डायलॉग बोल रहे थे कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, उस डायलॉग को सही साबित करती हुई कल रुबीना दिलायक नजर आई। उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ नहीं दिया, गेम को खेला, वेरी गुड, गेम खेलने ही तो आई हैं, तो गेम उन्होंने बराबर खेली है और कल के दिन भी खेली है, और बाकायदा चीटिंग के साथ उन्होंने टास्क को ड्रॉ कर दिया कि मुझे तो याद ही नहीं है कितने नंबर थे, क्योंकि उनको याद था कि ये नंबर जो मैं बताऊंगी उससे हमारी टीम हार जाएगी। तो बहुत अच्छा खेला रुबीना दिलायक ने, और आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए राहुल वैद्य, जिन्होंने ये टास्क बहुत ही सही तरीके से खेला, ईमानदारी से खेला, फेयर खेला। उनकी टीम मेंबर जो पूरी तरह से दूसरी तरफ थी, पूरी तरह से देवोलीना थी इनकी तरफ, बट वो पहले एक इधर आती है फिर उधर चली जाती है, बट जब उनको लगता है कि पूरी अनफेयर हो रहा है इनके साथ, तो फिर से वो एजाज की भूमिका निभाने के चक्कर में इधर आ जाती है। तो खैर यहां बात करें हम राहुल वैद्य की, तो राहुल वैद्य ने जैसे इनको टास्क में टक्कर दी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही तरीके से उन्होंने अपनी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि आप बोलिए रुबीना जी, आप बोलिए, मगर रुबीना जी बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रुबीना जी तो हार चुकी थी टास्क। तो इस चक्कर में राहुल वैद्य को बड़ी पॉजिटिव फुटेज मिली है कल के दिन को लेके। तो राहुल आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों रैंकिंग कल के दिन की। कैसी लगी आपको? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.